इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा है, दिस इज डेड वाटर एंड दिस इज लिविंग वाटर। सो आप लोग 3 पिक्चर्स देख रहे हैं, तो यू कैन इजीली मेक आउट द डिफरेंस। इसमें मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सी दिस इज हेक्सागोनल इन शेप और ये टूटा फूटा पानी है, ये टैप वाटर है और ये माउंटेन्स का वाटर है। सबको समझ में आ रहा है पानी के बारे में? अब अगर आप ऐसा पानी पियोगे तो आप मेरे को बताओ कि आप कैसे ठीक होगे। दिस इज क्लोरिनेटेड वाटर, treated water which is coming in your taps and this is treated water, this is spring water। सबको आ गया समझ में? है ना, सबको समझ में आ गया है ना? क्योंकि बार बार लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चंस पूछो। सब कुछ दिख रहा है ना, क्लियर है ना? इट्स वेरी क्लियर। अगर आपका ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ये गॉड मेड है, ये झरने का पानी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप पानी तो ये वाला पी रहे हो। अब पानी बहुत मैजिकल है, पानी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनमें से हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज यूज किया। तो जैसे कि अगर एक पौधा है वो घर में आप रखते हो तो वो मर जाता है, मगर जैसे ही आप उस पौधे को बाहर जाके गार्डन में प्लांट करोगे वो एकदम से रिवाइव कर जाता है। मानते हो? मानते हो ना? तो आप नेचर से सीखो ना कि अगर कोई भी चीज अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएगी तो वो एकदम ठीक हो जाएगी। इसी तरह से जो पानी हमारा सड़ा हुआ है, अगर हम उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में ले जाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? जो पहाड़ों पे से पानी आ रहा है वो क्या होता है? पत्थरों से टकराता है, पत्थरों से टकराता है, मट्टी से टकराता है, ऊपर से नीचे गिरता है, स्ट्रीम है। तो कोरोना में हम लोगों ने देखा कि सारा पानी खुद ब खुद साफ हो गया। अगर आप पानी को मूवमेंट करोगे वो खुद ब खुद साफ हो जाता है, ज्यादा छेड़ा खाने की जरूरत नहीं है चीजों को। तो ये एक मिस्टर शेखर हैं, उन्होंने ये पॉट बनाया है। तो मिस्टर शेखर आप स्टेज पे हैं, तो ये डॉक्टर बीआरसी सर के फॉलोवर हैं। ये 10 साल से ये उनको फॉलो करते हैं और हमारे लेक्चर सुन के लिविंग वाटर पे उन्होंने ये घर में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो सर ने मेरे को बोला कि लोगों को दिखाओ कि किस तरह से बहुत इजीली आप अपने अपने घरों में ये पॉट्स बना सकते हैं और ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए किस तरह से उन लोगों ने ये पॉट बनाया है। शेखर कहाँ है? ये जब हमारे पास आरओ आए थे उससे पहले की ये कैंडल पे वर्क करने वाला वाटर फिल्टर है। तो पहले हमारे घरों में आरओ नहीं होते थे जब ये हम यूज़ करते थे, तो इसके अंदर एक कैंडल लगी रहती थी। तो जो छोटे वाले हैं उसमें एक कैंडल है, बड़े में 2 या 3 मैक्सिमम, ऐसे कैंडल पे वर्क करता था। तो कैंडल मैंने निकाल दिया है और कैंडल निकालने के बाद यहाँ पर इसमें मैंने ड्रिल से छेद कर दिए हैं और ये 2 चैम्बर हैं। ऊपर वाले चैम्बर में मैंने पूरा पत्थर भरे हुए हैं और 1-2 प्लेट लगा के और एक्स्ट्रा पत्थरों का मैंने लेआउट कर दिया है। और उस पत्थरों के साथ आप कुछ भी लिविंग चीज भी रख सकते हैं, जैसे कोई खीरा रख दिया, कोई आंवला रख दिया, कोई टमाटर रख दिया या हरी मिर्च रख दिया, जिसको पानी को और अल्कलाइन बनाने के लिए। या आप जैसे मिट्टी की खुशबू के लिए हम पानी को जैसे मटके में डालते हैं, तो खुशबू के लिए भी हम इसको 2 से 4 दिन में नए नए ये मिट्टी के छोटे छोटे दिए टाइप भी डाल सकते हैं, जिससे मिट्टी की खुशबू कंटिन्यू बनी रहे पानी में। तो ये पानी मूव किस पे कर रहा है? ये है टुल्लू पंप, जो हमारे कूलर में यूज होता है। पर उससे अच्छी क्वालिटी का टुल्लू पंप चाहिए तो एक्वेरियम में जो यूज होता है, जो मछलियों के में कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए बनाया जाता है। उसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी बढ़िया होती है। तो हमें पहली बात तो प्लास्टिक कम से कम यूज करना है। कर ही रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का क्यों ना यूज किया जाए। और उसका जो साइज होता है वो काफी, उसके नोब्स वगैरह होते हैं, छोड़ने से बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। तो करीबन इतना सा है इसके अंदर रखा हुआ है। तो ये 2 टुल्लू पंप है, जिसका जो एक्वेरियम में आते हैं वो एक्वेरियम की साइज के अकॉर्डिंग छोटे बड़े टुल्लू पंप आते हैं। तो आप देख रहे होंगे उधर वाला का फ्लो कम है, इधर वाले के में फ्लो ज्यादा है। तो फ्लो का आपके टुल्लू पंप डिसाइड करेगा कौन सा आपको टुल्लू पंप यूज करना है। ज्यादा बड़ा यूज करना है तो आप ये कर सकते हैं, पर सफिशिएंट फ्लो उधर वाले में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यू पानी की आवाज से भी एक थोड़ा सा रात को सोते वक्त इरिटेशन महसूस होती है। तो उस पानी की आवाज को हम चाहे तो बंद कर सकते हैं कुछ ना कुछ लगा के, और 24 घंटे इसको चलने दीजिए, वो बेटर रहेगा।
कई बार हम रात को इसको बंद करके सो जाते हैं कि सुबह फिर हम इसको दोबारा ऑन करें और दोबारा करें। तो पानी जितना भी मूव होगा उतना बेटर। थैंक यू। तो अभी मैं इनको फिर बुलाऊंगी, बस कॉन्सेप्ट समझाना है कि जरूरी नहीं है कोई बिजनेस मॉड्यूल बनाना है, इधर उधर भागना है, पैसे खर्च करने हैं। बहुत इजीली अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो हर आदमी अपने घर में बना सकता है, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि जो वाटर जो है कि इट कवर्स, जब नासा ने पिक्चर लिया था अर्थ का तो उसने उसको ब्लू मार्बल बोला था, क्योंकि वाटर अर्थ जो है 71% पानी की बनी हुई है। इसी तरह से ह्यूमंस भी, उनका भी धीरे धीरे पानी सूखने लगता है और हम लोग भी अभी इस एज में आके 70% पानी के बने हैं, और जब हमारी डेथ होती है तब हम लोग 50% पानी के रह जाते हैं। तो कहते हैं कि जब अंगूर से हम लोग किशमिश हो जाते हैं, हम सूख जाते हैं, तो हम मर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आपको अपनी बॉडी को समझना है तो नेचर को स्टडी करना शुरू करो, क्योंकि हम लोग सब कनेक्टेड हैं। बनाना से हमारा डीएनए 50% मिलता है, हाउस फ्लाई से 61%, माउस से 87% और मंकी से 98%। तो हम लोग वी ऑल आर वन, वी ऑल आर क्लोजली निटेड। अगर आपको अपने आप को समझना है तो आप प्लांट्स को या एनिमल्स को समझना शुरू करो, बुक्स को मत पढ़ो। बुक्स में कंफ्यूज कर दिया है क्योंकि वो धंधा बन चुका है पैसा कमाने का, हॉस्पिटल्स चलाने का। तो एनिमल्स को समझो, सबसे क्लोज मंकी है, मंकी को स्टडी करोगे तो आपको अपने आप को समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि आप देखो, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर लीव्स की शेप बड़ी बड़ी होती है, किसी से एवोपरेशन हो जाए। मगर डेजर्ट्स में क्या होता है कि लीव्स थॉर्नी हो जाती हैं जिससे एवोपरेशन ना हो। और पहाड़ों में जो पेड़ होते हैं उनके कोनिकल पेड़ होते हैं, पाइन, जिससे कि बर्फ अगर उनके ऊपर गिरती भी है तो हैंड टू हैंड वो स्लोप हो जाती है। तो देखो सब जगह अडेप्टिव मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है ना। तो आप अब जैसे डेजर्ट में कैमल्स हैं, क्योंकि वहाँ पर धूल उड़ती है, उनके आई लैशेस बड़े बड़े होते हैं और उनके जो पैर होते हैं वो पैडेड फुट होते हैं। तो यहाँ धरती पे कोई मरना नहीं चाहता। आप भी आखिरी दिन तक अस्पताल में चले जाओगे, कोई मरना नहीं चाहता। ना तो प्लांट्स मरना चाहते हैं, ना एनिमल्स मरना चाहते हैं। इसी तरह से कोई इंसान मरना नहीं चाहता। जब तक बॉडी में 70% बॉडी डैमेज नहीं हो जाती, वो कॉम्पेंसेट करती है, कोई सिम्टम थ्रो नहीं करती है। क्या करती है कि वो पानी की बनी है तो वो हर जगह से पानी कम सप्लाई करना शुरू कर देती है। जैसे सेल्स के अंदर वो 66% पानी कम सप्लाई करना शुरू करती है। सेल्स के बाहर का जो पानी होता है वहाँ वो 26% पानी कम सप्लाई करना शुरू करती है। और जो ब्लड होता है, ब्लड को वो पानी 1% कम सप्लाई करना शुरू करती है। अब आपकी बॉडी सॉलिड तो है नहीं, मस्कुलर है, तो क्या होता है कि जब ब्लड को वो कम पानी सप्लाई करना शुरू करती है तो ब्लड की जो ये आर्टरीज और वेन्स होती है पतली हो जाती हैं। पानी कम हो गया, नाली पतली हो गई, वो उसको हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हम सिम्टम्स थ्रो करते हैं, बट ये हमारी बॉडी के डिहाइड्रेशन कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है जो आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई पानी की कमी हो रही है और धीरे धीरे ये बड़ी बीमारियां आ सकती हैं, बट अभी कोई बीमारी नहीं है। और आप क्या करते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। अभी मेरे को कई पेशेंट्स दिखे कि 25-25 साल से डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, मगर पता कुछ नहीं चलता कि क्या बीमारी है, और टेस्ट वेस्ट कराते रहते हैं। तो जितने भी हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी डिजीज नहीं आएगी, क्योंकि 70% तक हमारा लिवर, हमारी बॉडी इतना मैजिकल है कि सारे हमारे ब्लड के फंक्शंस और जो टेस्ट है फिजियोलॉजी उनकी नॉर्मल आएगी। आपके टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलेगा, मगर मैं आपको भी दिखाऊंगी कि ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में होंगे। और यहाँ हर आदमी हाथ खड़ा करके बोलेगा कि हाँ ये मेरी बॉडी में सिम्टम है, सिम्टम यही है, बट टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि ऑल पेनफुल एंड प्री मेच्योर डेथ, जो आजकल खड़े खड़े लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, ऑफ पीपल इज जस्ट बिकॉज दे आर थर्स्टी। एंड ऑफ द डे उनको यही नहीं पता था कि वो लोग थर्स्टी हैं और वो लोग डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहे। तो ये मेरे घर की कहानी है। तो
एक लड़का था अमित, तो क्योंकि वो डॉक्टर था तो उसको सिम्टम्स आता रहता था, कभी मस्कुलर पेन, कभी चेस्ट पेन, कभी बोलते थे कि हर वक्त मतलब कोई ना कोई सिम्टम रहता था, बट समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। डॉक्टर्स के चक्कर काटे बट कुछ कंक्लूड नहीं हो पा रहा था। तो पैसे की तो कमी थी नहीं, तो बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट पैकेज, बेस्ट टेस्ट, हम लोग पहुंच गए मैक्स। एक दिन वहाँ एडमिट हुए, सुबह से रात तक सारे टेस्ट हुए, सीटी क्या, कंट्रास्ट क्या, एमआरआई क्या, टीएमटी क्या, ये क्या, वो क्या, फलाना ढिमकाना, महंगा सबसे कॉस्टलीस्ट पैकेज। अगले दिन रिपोर्ट्स आती हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइकोलॉजिकल गेम जो दिमाग में चल रहा था, दिमाग रिलैक्स हो गया कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 मार्च को होली थी, 9 मार्च को उसका बर्थडे था। हमने कहा बोला चलो लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं टू सेलिब्रेट, तो हम लोग चले गए लॉन्ग ट्रिप पे नैनीताल। 11th वी केम बैक, कोई सिम्टम नहीं था, एवरीथिंग वाज फाइन, क्योंकि माइंड भी स्ट्रांग हो गया था कि कोई बीमारी नहीं है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है। 14th को रात को मोमोज खाए, रात को उन्होंने बोला डिस्कम्फर्ट हो रहा है। मैंने बोला कि रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात भर परेशान रहे, अर्ली मॉर्निंग बोला कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है और चक्कर खाए, 5 मिनट में ही कोलैप्स। सो व्हाट वाज दिस? सारे टेस्ट नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, वाइफ डॉक्टर, फादर इन लॉ डॉक्टर, अ फैमिली ऑफ डॉक्टर, एलोपैथी गॉट फेल, एलोपैथी फेल हो गई, आंखों के सामने गायब हो गए। उस दिन अगर मेरी जिंदगी में वो दिन नहीं आता तो आज मैं यहाँ हजारों लोगों को ठीक करने के लिए खड़ी ना होती। उस दिन मेरे को समझ में आया कि जो भी हमने आज तक पढ़ा है एलोपैथी में, सब गलत पढ़ाया गया है। जो भी डायग्नोस्टिक होती हैं सब गलत है, किसी में कोई जान नहीं है। वो 10 साल की पढ़ाई के बाद मेरे को समझ में आया, उस दिन सिर्फ अमित को प्यास लग रही थी। अगर हम उनके ये बात समझ जाते और उनको 4 ग्लास पानी पिला देते तो लोगों के घर तबाह ना हो इस तरह से। So all the persistent, unintentional dehydration in the human body can manifest itself in as many ways as in modern medicine have identified as diseases of unknown etiology. Cerebral ataxia, reason क्या है पता नहीं, autoimmune disease, reason क्या है पता नहीं, allergies, reason क्या है पता नहीं, सबका एक ही reason है, and that is जिस भी आदमी को कोई भी बीमारी है वो अपने ये इंडिकेटर्स देखे। 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट इज परसेप्टिव इंडिकेटर्स, फीलिंग टायर्ड, पूरा दिन थकान रहती है विदाउट एनी रीजन, सुबह उठे लेकिन थकान हो रही है। फीलिंग फ्लश, आप लोग देखते हैं कि बोलते हैं हमको हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, मगर लोग बाग हर चीज को हर चीज से कनेक्ट कर देते हैं। वो ये हट नहीं सकता, बाद में आपको स्लाइड्स दे देंगे। जिंदगी में जो मिल रहा है उसको लेते जाओ, किसी को हटाओ मत। फीलिंग फ्लश, उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि आपका फेस रेड हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ 50 एज हो गई है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है इसलिए हो रहा है। बट डोंट कनेक्ट योर डिजीजेज विद सिम्टम्स विद एनीथिंग, क्योंकि हमारा ब्रेन डिहाइड्रेटेड है, उसको हमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। तो हमारा यहाँ से कॉमन आर्टरीज हैं फेस की और ब्रेन की, तो इसलिए वो फीलिंग आती है। जब भी आपको फीलिंग फ्लश की फीलिंग आए, इसका मतलब योर ब्रेन इज डिहाइड्रेटेड। फीलिंग इरिटेबल विदाउट कॉज, कोई कॉज नहीं है बट हर वक्त इरिटेशन। फीलिंग एंशियस, आपको एंजाइटी सिंड्रोम नहीं है बट हर वक्त एक एंजाइटी रहती है, ऐसा लगता है गर्लफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया, बॉयफ्रेंड सुनता नहीं है, हर वक्त का रोना, फीलिंग रिजेक्टेड, इनएडिक्वेट, डिप्रेस्ड, कभी सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। क्रेविंग्स, बैठे बैठे सुट्टा पीना है, बैठे बैठे रात को दारू पीनी है, या आपको हार्ड ड्रग लेनी है, स्मोकिंग करनी है, ये सब जो भी इंडिकेटर्स है ना, ये सब बताते हैं कि योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड ईदर ऑफ वाटर और मिनरल्स। सेकेंड, जैसे ये बढ़ने लगता है तो क्राइसिस कॉल ऑफ द बॉडी फॉर वाटर। हर्ट बर्न क्यों होता है? यहाँ सीने में जलन हो रही है। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए बॉडी का ऑटोमेटिक मैकेनिज्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब एसिड तो सिक्रीट चाहिए उसके डाइजेशन के लिए, बट बाद में पानी चाहिए उसको वॉश आउट करने के लिए, पेट को धोने के लिए। बट पानी कम है तो सिंपल है, जैसे कि कहीं पर आग लगी हो तो क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर सिग्नल भेजता है कि आग लगी है। तो हम लोग हम समझते ही नहीं है
आग लगी है तो पानी डाल दो, बुझ जाएगी। इसी तरह से हार्ट बर्न का मतलब है कि वो आपको बता रहा है कि पेट जल रहा है, भाई पेट जल रहा है। डिस्पेप्सिया, आपको डॉक्टर्स बोल देते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अरे भाई पेट जल रहा है, नीचे तक जलना शुरू हो गया है। रूमेटॉइड जॉइंट पेन, पानी की कमी है, सूखने लगा है, सॉल्ट सूखने लगे हैं जॉइंट्स में, इकट्ठे होने लगे हैं। बैक पेन, वही है, रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी सूख रहा है तो सॉल्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं। माइग्रेन, हेडेक्स, लेग पेन ऑन वॉकिंग, फाइब्रोमियाल्जिया, जब मसल्स में और सॉफ्ट टिश्यूज में पेन होने लगता है। कोलाइटिस पेन, इवन कैंसर, जो कोलोन का जो कैंसर होता है वो सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि पहले स्टमक में पानी कम होता है, धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन्स में, और उसके बाद उससे ही कैंसर आता है। एंजाइनल पेन, एंजाइनल पेन जो होता है उसका मतलब होता है कि लंग्स और हार्ट के एक्सेस में पानी कम सप्लाई हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग प्रेगनेंसी सिकनेस, अब क्या होता है कि जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे को, क्योंकि बच्चा पानी का बना हुआ है तो उसको पानी की और जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए सुबह सुबह उसका जी मिचलाता है, वॉमिटिंग आती है, मगर क्योंकि उनको ये नहीं पता कि दे आर जस्ट थर्स्टी। अब जब बॉडी में अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, जैसे एस्थमा, एलर्जीज, हाइपरटेंशन, ओल्ड एज, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ ऑटो इम्यून डिजीज। तो मैं बताती हूँ ये सारी बीमारियां शुरू कहाँ से होती हैं। एक ह्यूमन के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे स्वेट बनना, यूरिन आना, इवन रेस्पिरेशन में 1 से 1.5 लीटर पानी डेली यूज होता है। तो ऑन एन एवरेज आपकी बॉडी से 2.5 लीटर पानी ये निकलता ही निकलता है, 1.5 लीटर पानी रोज निकलता ही निकलता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करने के लिए। तो मिनिमम टू मिनिमम 2.5 से 3 लीटर आपको पानी डेली पीना ही पड़ेगा। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही? उसके लिए भी डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अर्ली मॉर्निंग यूरिन को देखिए, अगर आपका यूरिन कलरलेस है तो इसका मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। अगर आपका येलोइश टिंच पे जा रहा है यूरिन तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स शुरू हो गए हैं। और उसके बाद भी अगर आपका ऑरेंजिश हो जाता है तो इसका मतलब यूर बॉडी सीवियरली, ये लगा लो मशीन के साथ, ये मशीन फिक्स करो इतने। तो जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, क्या है ना कि आपका जो ब्रेन है वो काम नहीं कर सकता बिना पानी के, एंड ब्रेन इज 92% आई थिंक इट्स वाटर। तो वो सबसे जो लीस्ट ऑर्गन है, सबसे लीस्ट ऑर्गन मसल्स होता है, वो वहाँ से पानी लेना शुरू करता है। तो फर्स्ट सिम्टम सबके लाइफ में आएगा मस्कुलर पेन, बैठे बैठाए मसल्स में पेन आने लगेगा, तो इसका मतलब है कि मसल्स आर डिहाइड्रेटेड। सेकेंडली आई टोल्ड यू अबाउट द एसिडिटी, कि आपका एसिड बनने लगता है। तो सेकेंड थिंग इज दैट कि जो ब्रेन है वो सेकेंड ऑर्गन स्टमक को पकड़ता है और पानी कम देना शुरू करता है। तो सबकी लाइफ में फर्स्ट सिम्टम आएगा वीकनेस, जर्नल टायर्डनेस, और सेकेंड सिम्टम आएगा एसिडिटी। ये बॉडी इज मैजिकल, फॉर 10 to 15 ईयर्स इट विल कॉम्पनसेट द एसिडिटी। उसके बाद आपको मेजर सिम्टम्स आने शुरू होंगे, जब आपका लोअर इंटेस्टाइन भी सूखने लगेगा, उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम शुरू होगा। मेरे को हंसी आती है, कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन है, एनीमा लगवा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, फलाना ढिमकाना, समझ क्यों नहीं रहे हो यार? पॉटी सूख रही है, क्यों सूख रही है? पानी कम हो रहा है। Why don't you connect the simple things? एनीमा लगा के पॉटी निकाल लो, भाई दिमाग की दही कर दी। हाइपरटेंशन, अभी क्या होगा कि ये आपकी जो आर्टरी सूखने लगी है, 8% पानी वहां से निकलने लगा है, आपका सप्लाई कम हो गई है, बट ऑब्वियस आपके वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी बॉडी में, हाइपरटेंशन शुरू हो जाएगी। एलोपैथी में लिखा हुआ है कि 98% हाइपरटेंशन का इडियोपैथिक वो है सिंड्रोम। ये पता ही नहीं क्यों है, उनको पता ही नहीं क्यों है, उनको एटियोलॉजी नहीं पता, बस बीमारी है तो है भाई देखिए, और उसको सिम्टम को दबा देते हैं, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट दे आर गिविंग। उसके बाद क्या है, एस्थमा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका 1.5 लीटर पानी रेस्पिरेशन में निकलता है। अब बॉडी बोलती है कि भाई इतना तो पानी मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे दूं रेस्पिरेशन के लिए? वो कहती है ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो ब्रोंक्यूल्स को थोड़े दिन के लिए। कॉन्स्ट्रिक्ट करती, सांस नहीं आ रही, तुम लोग वो इनहेलर, नेबुलाइजर, मैम 3 बार इनहेलर लेता हूँ दिन में। मैंने कहा लेता रहे भाई, भगवान भरोसे, सिंपल सा लॉजिक है, 4 ग्लास पानी पी ले, उनको पानी की कमी हो रही है, ड्रॉट के सिम्टम्स हैं, एस्थमा ठीक ना। ऑटो इम्यून डिजीज पाल के बैठे हुए हैं। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? व्हेन योर बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट यू। क्यों नहीं फाइट करेगी जब उसका ध्यान नहीं रखोगे? ऑटो इम्यून डिजीज की फाइल ले लेके घूमे जा रहे हैं डॉक्टर्स के यहाँ, अरे भाई बॉडी को प्यार करो, गायब ऑटो इम्यून डिजीज, नाम नहीं बता रही है, ऑटो इम्यूनिटी अपने अगेंस्ट फाइट कर रही है। क्यों फाइट करती है किसी की बॉडी अपने अगेंस्ट?
सिंपल सा लॉजिक है, व्हाई डोंट यू लव योर बॉडी? डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहेंगे, हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या करूं, क्या खाऊं, ये खा ले भाई, एक मिर्ची खा जा। डिहाइड्रेशन ऑफ ब्रेन, अब ब्रेन का देखो, ब्रेन डिहाइड्रेटेड हो गया तो ब्रेन अपने हथियार डाल देता है, कहता है भाई मेरे बस की नहीं है। अब फिर डॉक्टर के पास जाकर अल्जाइमर, पता नहीं कौन कौन से डिजीज के नाम दे देंगे, मेरे को तो खुद नहीं समझ आता। अभी कोई पूछा ओसीडी क्या होता है, मैं कहा ऑब्सेसिव सिंड्रोम, कि बार बार हाथ धोते हो, बस फिक्स कर लिया है हम लोगों ने अपने दिमाग में कि हम ऑब्सेसिव सिंड्रोम हो गए हैं। बाहर क्यों नहीं निकलते हो बीमारियों से, यू टर्न क्यों नहीं लेते हो लाइफ में? पानी पीना नहीं है मैम, टेस्टी नहीं लगता पानी, चाय डाल लो, कॉफी पी लो, पीते रहो। नो अदर आर्टिफिशियल बेवरेज कैन कॉम्पेंसेट योर वाटर रिक्वायरमेंट, यू नीड प्लेन वाटर। फिर हम लोगों ने देखा कि हमने बता दिया आपको कि वाटर वाटर, बट हमें फिर समझ में आया कि वाटर ही दूषित है। हमारा जो हमें पानी दिया जा रहा है जब वही खराब है तो आदमी ठीक कैसे होगा? तो 6 महीने से हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जब हम लोगों ने डॉक्टर थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट किया था तो डॉक्टर बीएससी सर ने ये बुक लॉन्च की थी, वो बुक मेरे को आज लानी भी थी, मैं लाना भूल गई। ये 3 पॉट वाटर सिस्टम हम लोगों ने बनाया था। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे करते थे, तो वही सब हम लोगों ने इसमें डाला और हमने इसको बनाया। बट क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का हो गया है कि हम कर नहीं पाते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग थे जो वाटर पे एक्सपेरिमेंट करते थे वो मेरे से सब कनेक्ट हो गए जब हम लोगों ने ये स्पीच दिया था, और उन सब लोगों ने बताया कि वो क्या कर रहे हैं। तो हम लोग उन चीज़ों को ऐड ऑन करते गए सबकी नॉलेज को। तो किसी ने मेरे को बताया कि 2 पॉट बनाओ, उसमें टुल्लू पंप लगाओ और इस तरह से वाटर झरने की तरह बहने लगेगा। तो लास्ट टाइम मैंने उनको बुलाया था और उनकी मैंने प्रेजेंटेशन कराई थी, बट महाराज ने पेटेंट करा लिया। महाराज ने पेटेंट करा लिया और मेरे को स्यू कर रहे हैं, मैम यू आर यूजिंग माई टेक्नोलॉजी, आई विल टेक यू टू द कोर्ट और ये सब। तो आज मैंने फिर शेखर को बुलाया, शेखर भी ये कर रहा है। तो मैंने कहा ये भी अपना पेटेंट करा लेगा। तो भाई पेटेंट मत कराओ, हील द पीपल, ठीक है, स्प्रेड अवेयरनेस, हील द पीपल। पानी से पैसा नहीं कमाना, स्प्रेड अवेयरनेस। अभी एक हम लोगों ने ये मशीन बनाया है, इसका हमने नाम रखा है हिमजिल। हिम से क्या मतलब है? हिम मतलब एक तो हमारा हिम्स, एक हिमालय, ठीक है, और झील से मतलब है झील। तो ये लिविंग वाटर फॉर लिविंग बींग्स है। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो जितना भी हमने पिछले 6 महीने में हमने मतलब बहुत लोग मेरे से कनेक्ट हुए, इंडिया में कई लोग हैं जो वाटर पे रिसर्च कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी और भी जहाँ जहाँ से भी हेल्प मिली। और तो हम लोगों ने ये मशीन डिज़ाइन की है। तो मैं इस मशीन के बारे में आपको बताती हूँ और कंक्लूसिवली मैं दिखाऊंगी। जो केंजन वाले मशीन बेच रहे हैं 1.5 लाख की, 2-2 लाख की, तो ये मशीन एग्जैक्टली सेम फीचर्स आपको दिखाएगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, सो सिंपल कि अगर आप अपनी रूट्स पे जाएं, एंड दिस इज 100% नेचुरल, तो सब चीज़ें हम सब कुछ मैजिक हम कर सकते हैं। कि जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना मोटा सॉल्यूशन नहीं है, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है हर चीज का। बहुत छोटा सा सोचो, प्यार से सोचो, दिल से सोचो, भगवान से कनेक्ट करके सोचो, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा।